नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट में दो सूचना है, पहले वो देख लेते हैं। पहला है झारखंड प्रयोगशाला सहायक जो परीक्षा होने वाला है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 27/7/2023 से 12/8/2023 के बीच अलग अलग परीक्षा केंद्रों में होगा, जिसमें से रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा देवघर जिलों के परीक्षा केंद्रों में इसका परीक्षा लिया जाएगा। ये एक परीक्षा ऑनलाइन होगी, आपकी सीबीटी मोड में होगी। ठीक है, इसको जिनका एग्ज़ाम है फॉर्म भरे हैं आप डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड और देखिए सेंटर कहाँ दिया है। इसके बाद अगला नोटिस है डिप्लोमा स्तर का। ये क्या बोलता है, इसमें आप जो फॉर्म भरे हैं ना उसमें संशोधन करने का ये डेट दिया हुआ है। 24/7 से 27/7 के बीच में आप इसको जो एडिट करना है वो कर सकते हैं। 4 चीज़ को छोड़कर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ छोड़कर बाकी चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, किसी का फ़ोटो वगैरह ब्लर हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने कोर्स में। हम लोग पढ़ रहे थे जीवनी में आज पढ़ेंगे श्रीनिवास पानूरी जी का जीवनी। एक जीवनी है विश्वनाथ नागर जी का, वो ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं तो वो पढ़ते आज। खैर इसी को पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से झारखंड की बात करते हैं और बिरसा मुंडा की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, उसी तरह से खोट्टा की बात करें और पानूरी जी का बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, झारखंड धरती 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के कधियो नाय बिसरती, काहे कि यह दिन खोट्टक महाकवि श्रीनिवास पानूरी जी जन्म भेल हलन। झारखंड की धरती 25 दिसंबर 1920 को कभी नहीं भूल सकती है, क्योंकि इस दिन खोट्टा के महाकवि श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 3 मायनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला मायना कि आपका क्रिसमस है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और तीसरा श्रीनिवास पानूरी जी का जन्मदिन है। धनबादक करिया कोयलाक बीच पानूरी जी एगो हीरा बन बहरेला और चांतल चिपल गांजा लौकक राव बन चेतनाक लहर उठाए जनभाषा खोट्ठाई रचना कर मानुषक दिले आलो बारे में सफल भेला। धनबाद के काला कोयला के बीच में पानूरी जी एक हीरा बन के निकलते हैं और दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनकर, राव है ना, आवाज़ बनकर चेतना का लहर लाते हैं। जनभाषा खोट्टा में रचना करके मनुष्यों के दिलों में दिए जलाते हैं। आलो बारना, ठीक है, दिया जलाना, रोशनी करना। कहल जाहन जब पानूरी जी बाबा नवादा जिले मंझ में तुंगी बेलदारी से आयल हला। कहा जाता है कि पानूरी जी के बाबा मतलब दादाजी जो है नवादा जिले के से बिलोंग करते थे। औखिन 3 भाई हला, एक भाई कतरासे में बास करला, बाकी 2 भाई कल्याणपुर बरबाडाई बस गेला। वो लोग 3 भाई थे, एक भाई कतरास में बस गए और बाकी 2 भाई जो है वो कल्याणपुर बरबाडा में आके बस जाते हैं। इनकर बापा का नाम श्री शालिग्राम पानूरी, माय दुखनी देवी। श्रीनिवास पानूरी जी के बड़े पिताजी का नाम श्री शालिग्राम पानूरी और माँ का नाम दुखनी देवी। श्री नहीं, अब ये स्वर्गीय हो चुके हैं। तो इनकर जेठा विशेषर पानूरी चाय दालक दुकान हल। इनके जो जेठा थे मतलब बड़े पापा, इनका राशन का दुकान था, किंतु इनकर बाप खेती बाड़ी कर रहा हला। इनकर बाप यानी कौन, श्रीनिवास पानूरी जी के पिताजी शालिग्राम पानूरी, ये खेती बाड़ी करते थे। इनकर बड़ भाई का नाम खेलावन पानूरी, एकमात्र बहिन सावित्री देवी हलन, जिनकर बिहा मने टड़े भेल हलन। इनका बड़ा भाई के नाम, इनका श्रीनिवास पानूरी जी के बड़े भाई का नाम खेलावन पानूरी और एकमात्र बहन है सावित्री देवी, जिनका शादी कहाँ हुआ था, मनीटड़ में। ये कहाँ है, धनबाद में, बैंक मोड़ के पास। 1930 में लोअर प्राइमरी करल बादे पानूरी जी की शिक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरा भेलन। 1930 में लोअर प्राइमरी पूरा करने के बाद इनका शिक्षा दीक्षा जो है जिला स्कूल धनबाद से पूरा होता है।
गरीबी के कारण मैट्रिक से आगू नहीं पढ़े पड़ला। गरीबी था घर में, इसीलिए मैट्रिक से आगे पढ़ाई नहीं कर सके। किंतु तब तक इनकर भीतर साहित्यिक चठा जाग गेल हल। किंतु तब तक इनके भीतर जो है साहित्य का चठा यानी जागृति हो चुका था, जग गया था, साहित्य के इनका लगाव हो चुका था। इनकर बिहा मूर्ति देवी संग भेलन, यानी इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी है। बापक मृत्यु 9 सितंबर 1939 साल में भेल। इनके पिताजी का देहांत 9 सितंबर 1939 में हुआ था। 1944 साल में मायक मृत्यु के बाद पानुरी जी के ध्यान अपन रोजी रोजगार बाटे गेले। 1944 में जब इनकी माता जी का भी देहांत हो जाता है, तब इनका ध्यान अपनी रोजी रोटी की तरफ जाता है। 1946 ईस्वी में पानुरी जी पुराना बाजार धनबाद एगो पान गुमटी खोलला। 1946 में पानुरी जी हैं पुराना बाजार बैंगलोर के पास एक पान गुमटी खोलते हैं। पान कत्था से हाथ रंगाए लागले और उनकर कलम से कविता कहनी रूपे कागज रंगाए लागले। पान कत्था से उनका हाथ लाल होने लगा और उनके कलम से कविता और कहानी के रूप में कागज भी रंगीन होने लगा। लोग पान के संगे संगे उनकर कविताओं के आनंद उठवा हला। जो लोग थे वो पान के साथ साथ उनकी कविता का भी आनंद उठाते थे। किंतु अपन फक्कड़ स्वभाव के कारण उनकर आर्थिक दशा ठीक नहीं रहे लगले। लेकिन उनके स्वभाव के कारण, फक्कड़ स्वभाव के कारण उनका आर्थिक दशा जो है वो ठीक नहीं रह रहा था। पानुरी जी से लिखल हला जे हमें चाकरी न करके आज पछता रहल हूँ। पानुरी जी अंत में लिखे थे कि हम नौकरी न करके आज पछता रहे हैं। हित हमरा बेस सुझाव नहीं दला और ससुराल बाटे कोनो मदद नहीं मिलल। हित जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे कोई अच्छी सलाह नहीं दिए और ससुराल तरफ से भी कोई सहायता हमको नहीं मिला। किंतु आर्थिक अभाव मांझे इनकर लेखनी आर जगमगाए लगल। लेकिन आर्थिक अभाव के बीच में, आर्थिक तंगी के बीच में इनका जो लेखनी है, कलम जो है, इनकी लेख जो है वो और जगमगाने लगे, चमकने लगे। और एगो बड़ो परिवार बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानुरी, ध्रुव पानुरी, अर्जुन पानुरी जे अखन खोट्ठा समय लागल हथ, अरुण लाल पानुरी, बेटी निर्मला देवी, रेखा देवी, आशा देवी सभिन के दायित्व उठते पारो सहित सेवाएं तिनको कमी नहीं अल। इनका इतना बड़ा परिवार था, ठीक है। इन सभी का दायित्व निभाने में कोई कमी नहीं आता था। तंगी था फिर भी कमी नहीं होता था। फिर क्या हुआ? 1950 साल खोट्ठा गंभीर भय रचना शुरू करला। 1950 साल से ये खोट्ठा में गंभीरता से, ठीक है, रचना शुरू किए। 1954 साल खोट्ठा पहिल कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित भले। 1954 में खोट्ठा का पहला कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित होता है। देखिए सवाल बन सकता है इससे। 1957 में खोट्ठा भाषा में मातृभाषा नाम के एगो पत्रिका प्रकाशन करला और यह बच्चर आकाशवाणी रांची से खोट्ठा पहिल कविता प्रसारण भले। 1957 में मातृभाषा नाम के एक पत्रिका का प्रकाशन होता है और इसी साल आकाशवाणी रांची से भी खोट्ठा के पहले कविता का प्रसारण होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना चाहिए। ताल ले पानुरी जी के नाम चारों बाटे पसर चुकल हल। तब तक पानुरी जी का नाम जो है चारों तरफ फैल चुका था। हिंदी के नामजेज का साहित्यकार, बुद्धिजीवी, नेता सभिन इनकर प्रतिभा के लोहा मानो हला। हिंदी के नामचीन साहित्यकार, बुद्धिजीवी, नेता सभी जो हैं इनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। पानुरी जी खोट्ठा कविता पाई बड़ कवि सम्मेलन करला, जकर कारण इनकर परिचय हरिवंश राय बच्चन, राहुल संकृतियान, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, श्री पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, रामजीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भारत, तलवार जैसे साहित्यकार संग भले। इनका कविता पाठ जो है बड़े बड़े कवि सम्मेलन होता था। इसी कारण से जो हिंदी के साहित्यकार थे उनसे इनका परिचय हुआ इन सभी के साथ। राष्ट्रवाणी दैनिक में उनका संपादक रामकृष्ण बख्शी बाल किरण
फरनाय के समीक्षा छपला। राष्ट्रवाणी जो दैनिक पेपर था उसके संपादक रामकृष्ण बख्शी जो हैं वो बाल किरण का समीक्षा छापे बढ़िया से। महापंडित राहुल सांकृत्यायन उनका चिट्ठी लिखला। राहुल सांकृत्यायन जो है पाणिनि जी को चिट्ठी लिखते हैं। मातृभाषा का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, न ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। हाँ, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों की कविताओं का अनुसरण हरगिज न करें। ठीक है, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों का कविताओं का अनुकरण न करें, मतलब कॉपीराइट जो होता है वो न करें, किसी को फॉलो न करें, अपना कविता खुद लिखें। उसके लिए आदर्श है लोक कवि और उनकी अछूती भाषा। आपका जो लोक कवि है और आपका जो भाषा है बिल्कुल यूनिक है, आप उसी में लिखें, किसी का कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। पाणिनि जी मेघदूत के अनुवाद खोट्ठाई करके गोटे साहित्य जगते हलचल मचा दिला। मेघदूत का खोट्ठा में अनुवाद करके पूरे साहित्य जगत में हलचल ला दिए। साहित्यकार राधा कृष्ण उनकर बारे में लिखला। चट्टानागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोट्ठा भाषा में श्रीनिवास पाणिनि ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। अनुवाद पाणिनि जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है और वह भी अपनी एक नई चीज़ है। इस अनुवाद में पाणिनि जी जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया है, अपने आप में एक नई चीज़ है। पाणिनि जी की तपस्या अनुकरणीय है, उनकी तपस्या के सम्मुख आदर से सिर झुक जाता है। देखिए, ठीक है, इतना इनका तारीफ हुआ है। डॉक्टर वीरभारत तलवार मेघदूत के बारे में लिखला। कहना न होगा कि श्रीनिवास पाणिनि ने मेघदूत को उसकी उचित ज़मीन पर उतार दिया है। ये कहने का ज़रूरत नहीं है कि श्रीनिवास पाणिनि ने मेघदूत को उसके उचित ज़मीन पर उतार दिया है। लोक भाषा का सहारा पाठ जनपद की कथा जनपद वासियों तक पहुंच गई है। इस अनुवाद से खोट्ठा भाषा भाव विभक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। तारीफ लिखा उनके बारे में। पंडित हंस कुमार तिवारी लिखला। किसी कला वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में ढालना, एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है। फिर मेघदूत का बड़ा ही कठिन परंतु खोट्ठा भाषा के कवि पाणिनि जी उसके अनुवाद की सत्युष्ट चेष्टा की है। भूल के गाढ़े ऐश्वर्य में सादी छटा देखते ही बनती है। बड़े ही सरल किंतु उपयुक्त शब्द, निर्लंकार श्रृंगार और सीधा ढंग, कोई उसमें मिलावट नहीं। एक्चुअली जो है वो वास्तविकता जो है वो, ठीक है, लिखे हैं और अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। एक और यहाँ पे उनको तारीफ में लिखा गया है। महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे जी पाणिनि जी के चिट्ठी में लिखला। खोट्ठा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है वह कभी बहुत विकसित होगा और भारत के भाषाओं के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। आज देखिए, आज हम लोग खोट्ठा पढ़ रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया है। मतलब कितना बड़ा इनको स्थान दे दिया गया। पाणिनि जी के सभिन कवि जी कह के डाका हला। पाणिनि जी को सभी कोई कवि जी कह के बुलाते थे। ठीक है, सवाल बन सकता है कि कवि जी कह के किनको बुलाया जाता था। आपका आंसर होना चाहिए पाणिनि जी। झारखंड आंदोलनक जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और कवि जी में बड़ी हेल मेल रहा है। ठीक है, ये दोनों नेता थे और ये लेखक थे। इन सभी में मेल जोल था, बढ़िया था। दियो नेता जखन ऊ डहर से पार होतला, कवि जी के पान गुमटी में 2-4 कविता बिना सुनल जाय के नामे न लेतला। जब भी नेता लोग, ये नेता इस रास्ते से गुजरते थे तब इनके पान गुमटी में बिना कविता सुने पार नहीं होते थे। कवि जी जनवादी हला। मानुष के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीति गुलेन पर दरदरा के कलम चलेला और हियाँ के मानववादी संस्कृति जगावे में सबसे जीवन समर्पित कर देला। मतलब जन के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, लोगों की दुर्दशा को बताने के लिए वो अपना लिखते थे और वैसे लिखे हैं। ठीक है, आप इनका नाटक पढ़े हैं बहुत सारा, आपको ध्यान होगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युगक गीता कह सौसे घोषणा पत्र के खोट्ठा में काव्यानुवाद करला। कम्युनिस्ट का जो घोषणा पत्र था उसको इस युग का गीता कह के संबोधित किए और पूरे घोषणा पत्र को खोट्ठा में ट्रांसलेट कर दिए।
इनकर कविता से प्रभावित भय के कवित्री आर मजदूर नेत्री रमणिका गुप्ता धनबादे अपन डेरा में 5 संचर के काव्य गोष्ठी करी हली, जहाँ कवि जी का कविता सुन सभी झूम उठा हला। धनबाद में ये लोग अपना करते थे गोष्ठी, उसमें से कवि जी भी आते थे और इनका कविता सुन के सभी झूम उठते थे। पानुरी जी अपन साहित्य जीवन 40 बछरे 40 गो खोट्ठा किताब और 40 गो हिंदी किताब की रचना करला। साहित्यिक जीवन के 40 सालों में 40 खोट्ठा बुक लिखे और 40 हिंदी किताब का भी रचना किए। गरीबी के कदियो अपन साहित्य के रचक डेरे रोड़ा बने खड़ा हवे नाय देला। अपने साहित्य के क्षेत्र में गरीबी को कभी आने नहीं दिया। हमरा आजो याद है ई कविता जे ऊ प्राय भेंडरा गाँव में जहाँ अंग्रेजदर हालत आए सुनवा हला। हमें तखन छठ गिदर हलो। ये लेखक जो है प्रदीप कुमार दीपक। हाँ, उस समय ये बच्चा थे। नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, एक कविता है आखिर गीत में, आप पढ़े हैं इसको, ठीक है। वो तखन हमें ई कविता गिदराली रूपे दोहरवा हलो, किंतु बड़ो भेल बादे उनकर ई कविता तक भाव के बुझे पारलो। पहले इसको हम बच्चा के रूप में मानते थे, लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो इस कविता का जो भावार्थ है, इस गहराई है, उसको समझ पाएंगे आखिर वो क्या कहना चाहते थे, ठीक है। यहाँ कुछ उनका लेख के बारे में बताया गया है, आप इसको देख लीजिए। पानुरी जी प्रमुख रचना गुला खाटे खुटे ये रकम है बाल किरण, तितकी, मधुक देसे, रामकथामृत, मेघदूत, चाबी काठी, आँखें गीत, परिजात, रक्तबिंजल पाखा, अजनास, मोतिक चूर, आगिन परीक्षा, समाधान, मोहभंग, हमर गाँव, भ्रमर गीत, उद्वासल कर्ण, युगक गीत, अपराजित काव्य, जुगजा, मेरे गीत, छोटो जी, वामपंथी भावना, ये सभी लेख इनके हैं जो ये लिखे हैं, ठीक है। पानुरी जी रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य हला। रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस बोर्ड के मेंबर थे। संगे संगे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग संपादक मंडल उनका आजीवन सदस्य रूप में शामिल करल गेल हलै। मतलब ये जो विभाग है इन पे इनको मेंबरशिप मिला था आजीवन। 7 अक्टूबर 1986 के इचक्के हृदय गति रुके कारण उनकर मृत्यु भय गेलन। 7 अक्टूबर 1986 को अचानक से हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, किंतु उनका रचना और नाम सदैव अमर रहा था। किंतु उनका रचना और जो नाम है वो सदा अमर रहेगा। जे डहरे पानुरी जी एकाई रहल चल हला, आज ऊ डहरे हामिन सैकड़ों खोट्ठा लेखक कवि साहित्यकार चल रहा है। जिस रास्ते में पानुरी जी अकेले चले थे, आज उसी रास्ते में हम लोग सैकड़ों खोट्ठा के लेखक कवि साहित्यकार चल रहे हैं। जखन जखन खोट्ठा साहित्य के चर्चा हतै पानुरी जी के नाम मने जरूर प्रत्यार बनल बोनल साहित्यकार सबके ध्रुव तारा बन आजो डहर दिखाई रहा था। जब भी खोट्ठा साहित्य का चर्चा होगा, पानुरी जी का नाम जरूर आएगा और रास्ता भटक चुके साहित्यकारों को रास्ता दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए वो आसमान में ध्रुव तारा बनकर उनको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और मानववादी विचारधाराएं चलने की प्रेरणा दे रहा था। मानववादी विचारधारा में चलने का प्रेरणा दे रहे हैं, ध्रुव तारा बनकर रास्ता दिखा रहे हैं और उनको प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। ये थे श्रीनिवास पानुरी जी। आप खोट्ठा पढ़ते हैं, आपको इनके बारे में जानना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे चूँकि एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है, इसको देख लीजिए और अपना एग्ज़ाम जो है सो कंप्लीट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।